अब देखो, अगर क्रेडिट बी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन चाहिए तो सबसे पहले मेरे पास इस क्रेडिट बी की जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन मेरे पास होनी चाहिए। इस एप्लीकेशन को आप कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहीं से ही हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं क्रेडिट बी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि क्या ये क्रेडिट बी एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्कैम चलता है। अगर कोई चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोई भी कस्टमर उससे लोन ले ले तो समझो वो तो एक स्कैम का शिकार हो गया, समझ गए ना। तो जब भी आप लोन लोगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि क्रेडिट बी, चलो ये वीडियो हम क्रेडिट बी के ऊपर बना रहे हैं, बट क्रेडिट बी से लो, मनी व्यू से लो, डीएमआई फाइनेंस से लो, ट्रू बैलेंस से लो, बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको 2-3 चीज़ें हमेशा चेक करनी है। पहली चीज़ तो ये कि जिस लोन एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हो क्या वो आरबीआई रजिस्टर्ड है। अगर है तब तो आप लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। दूसरी चीज आपको हमेशा ये चेक करनी है कि जिस भी लोन एप्लीकेशन से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमेशा उसी एप्लीकेशन से अप्लाई करोगे जो आपको सबसे कम ब्याज दर पे लोन दे, जो आपको सबसे कम प्रोसेसिंग फीस चार्ज करे। मेरे लिए तो वही लोन एप्लीकेशन बेस्ट हुई। चलो इस वीडियो में हम क्रेडिट बी को समझ रहे हैं, उसका प्रोसेस देखेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रही है, और एक चीज बताऊं, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 25% से ज्यादा जा रहा है ना, तो बड़ा काटा मार देना, कोई जरूरत नहीं है, क्रेडिट बी हो या कोई भी हो। देखो एक चीज बताऊं, मैं इस वीडियो में या किसी भी लोन की वीडियो में कोई लिंक नहीं देता डिस्क्रिप्शन में, सिंपल सी चीज़ है। मेरा मानना यह है कि सबसे पहली प्रायोरिटी आप हमेशा लाइफ में ये रखो कि अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आप बैंक से जाके लोन लोगे, चाहे प्राइवेट बैंक से जाओ चाहे सरकारी बैंक से जाओ। बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट हैं जनरली बहुत कम होते हैं। हाँ, अगर किसी का सिविल स्कोर खराब है, फाइल रिजेक्ट हो रही है बैंक से, तो एक अलग कहानी है कि चलो हमारी मजबूरी होगी कि हम इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ आ रहे हैं। दूसरी चीज हमेशा दिमाग में ये रखना, गांठ मार लो भाई, समझ के समझ लो कि कभी भी देखो मजबूरी है कि बच्चे की पढ़ाई के पैसे एकदम से घर में तंगी आ गई, एजुकेशन फीस भरनी है, ले लो इंस्टेंट लोन ऐप। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ले लो इंस्टेंट लोन ऐप। लेकिन आज की डेट में क्या है, लोग शौक पूरे करने के लिए इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ आ रहे हैं। आईफोन 17 प्रो मैक्स आ गया जी, वो चाहिए मेरे को, उसके लिए इंस्टेंट लोन ऐप के पास आना है। बाइक चाहिए, नहीं, उसके लिए इंस्टेंट लोन ऐप के पास आना है। मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलता हूं कि हमारी ही जनरेशन सबसे ज्यादा परेशान क्यों है, ये डेट ट्रैप के चक्कर में, कर्ज जाल के चक्कर में। हमारे से पहले वाली जो जनरेशन थी, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पास भी तो पैसा नहीं था, वो तो कभी परेशान नहीं हुए कि कर्ज जाल में फंस गए जी। आजकल की जनरेशन ही क्यों परेशान है, उसका कारण यह है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह फ्यूचर की मनी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, यानी भविष्य की कमाई के ऊपर हम डिपेंडेंट हो चुके हैं। ये क्रेडिट कार्ड, इंस्टेंट लोन ऐप्स क्या है कि आप भविष्य का पैसा आज खर्च रहे हो और भविष्य में ईएमआई के जरिए उस पैसे को उतारोगे। ये वेस्टर्न कल्चर है। सारा वेस्टर्न कल्चर अच्छा थोड़ी ना है। हमारे देश, मतलब देखो आप समझो, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सही बोलते थे, ये लोन वोन से जितना दूर रहो अच्छा है। 100% भी ठीक नहीं बोलते थे। रीजन, आप लोन लो, होम लोन लेने के लिए लोन लो, आपको घर चाहिए लोन ले लो, कोई मनाही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी चीज खरीद रहे हो कर्ज पे, जो आप प्रॉपर्टी खरीदोगे उसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी। आपने अपने फालतू के शौक पूरे नहीं किए। आप घर चाहिए, आप आंख बंद करके लोन लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी भी तो अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे को, आपकी समझो परचेजिंग पावर तो है कि आप मारुति की स्विफ्ट गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन आप कहते हो कि मैं तो एक्सयूवी 700 या मैं तो फॉर्च्यूनर लाऊंगा, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है। ठीक है, आप दिखाने के चक्कर में बड़ी गाड़ी लेके आते हो, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, वो कर्ज जाल में फंसने का शिकार है। समझ के बात को थोड़ा समझो। लोन हमेशा तभी लो जब आपकी मजबूरी है। ठीक है, चलो अब हम एक बार क्रेडिट बी एप्लीकेशन का प्रोसेस जरूर देखेंगे, लेकिन अगेन 25% से अगर आपको लोन महंगा पड़ रहा है तो आप बहुत बड़ा काटा मारने वाले हो उसके ऊपर। ठीक है, दूसरी बात, हाँ पहले ये तो देख लें कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड है भी कि नहीं। ये कैसे चेक करते हैं? सिंपल सा, मैंने हर वीडियो में बताया कि www.rbi.org.in, बस ये आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां पे ये आप आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे, यहां पे दिख रहा है आपको 3rd नंबर पे आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे से ऊपर की तरफ 3rd नंबर पे आएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहां पे ये जो पीडीएफ है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये लगभग 9000 से ज्यादा आरबीआई के साथ जो रजिस्टर्ड एनबीएफसीज हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें आप कंट्रोल F करके अगर सर्च करोगे क्रेडिट बी,
ठीक है, ये मान लो सर्च किया तो ये क्या आ रहा है 0/0। अब सवाल आता है कि क्या क्रेडिट बी आरबी रजिस्टर्ड नहीं है क्या? देखो क्रेडिट बी सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है। क्रेडिट बी लोन अपनी जेब से आपको नहीं देती। क्रेडिट बी सिर्फ एक इंटरफेस है जो आपको हेल्प कर रहा है लोन लेने के लिए। जब आप क्रेडिट बी से लोन लेते हो ना, एक बार मैं स्लाइड पे लेके जाता हूं आपको, ठीक है। जब आप क्रेडिट बी से लोन लेते हो तो हमेशा जब लास्ट में लोन डॉक्यूमेंट साइन होता है वो होता है आपके बीच में और क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। क्रेजी बी क्रेडिट बी की एक पेरेंट कंपनी है और क्रेजी बी सर्विसेज जो है ना, ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो अपनी जेब से पैसा देती है। तो मैटर ये करता है कि क्रेजी बी आरबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। समझ गए बात को? तो अब आप आ जाओ दोबारा इस पे, यहां पे हम सर्च करते हैं क्रेजी बी के बारे में, KRAZYB, ठीक है। इसको सर्च करेंगे ना, या एक सेकेंड कहाँ गया क्रेजी बी, हाँ ठीक है, तो ये आ गया, ये देखो ये आ गया 4119 नंबर पे क्रेजी बी सर्विसेज लिमिटेड। समझ गए? तो अभी देखो जो क्रेडिट बी एप्लीकेशन है ना, जरूरी नहीं कि हर बार पैसा क्रेजी बी से ही ले, और भी बहुत सारी एनबीएफसीज हैं। कई बार डीएमआई फाइनेंस से ले लेती है, कई बार आदित्य बिरला से ले लेती है, कई बार हीरो फिनकॉर्प से ले लेती है। तो जिस एनबीएफसी से पैसा लेके आपको दे रही है वो आरबीआई रजिस्टर्ड होनी चाहिए। खैर अभी हम ना एक काम करते हैं, लोन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, हमारी बारी में देखेंगे कि किससे लोन लिया जा रहा है, फिर देखेंगे कि क्या वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो फटाफट से एक बार लोन का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये जो क्रेडिट बी की एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन को आपको जो है इंस्टॉल करना है, ठीक है जी। अच्छा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये आपको सबसे पहले जो है एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। अब क्रेडिट बी एप्लीकेशन से अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे फिर यहाँ पे ये लैंग्वेज पूछेगा, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है जी। फिर यहाँ पे बोल रहा है, ये बता रहा है कि जैसे मान लो अगर किसी को पर्सनल लोन चाहिए तो वो 10 लाख का मैक्सिमम देगा, बिजनेस लोन चाहिए तो मैक्सिमम 1 करोड़ का दे देते हैं ये लोग, 2 व्हीलर लोन चाहिए तो मैक्सिमम 5 लाख का दे देते हैं, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए तो मैक्सिमम 1 करोड़ का लोन दे देते हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे, ठीक है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। फिर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके नीचे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर ये परमिशंस का पूरा पेज खुल जाएगा, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और आई एग्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आएगा अलाउ क्रेडिट बी टू सेंड एंड व्यू SMS मैसेजेस, तो आप अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर आपके सामने आएगा ये क्रेडिट बी का इंटरफेस आएगा। हमने मोबाइल नंबर एंटर किया था तो जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनको मैक्सिमम ये 9000 का ही लोन दे रहा है, कोई बात नहीं, गेट नाउ के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। फिर ये पर्सनल लोन आ जाएगा, ये 9000 का, सामने गेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। नीचे बोल रहा है जब आप ये लोन उतार दोगे ना, फिर आपका ये अगला जो ऑफर है ना 50,000 का, ये अनलॉक हो जाएगा। अभी लॉक है ये ऑफर भी, जब आप ये 9,000 रुपया उतार दोगे, पहला लोन क्लियर कर दोगे, फिर सेकेंड लोन आपको 50,000 का क्रेडिट भी दे देगा, ये ऑफर अनलॉक हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अभी हम 9,000 के सामने गेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर ये बोल रहा है टर्न ऑन लोकेशन मोड, तो हम यहाँ पे नीचे टर्न ऑन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये बोल रहा है अलाउ क्रेडिट बी टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, ठीक है, तो वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक कर देंगे। फिर नीचे बोल रहा है अगले पेज पे लेंडर कंसेंट फॉर्म है, तो सिंपली चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। फिर ये बोल रहा है प्लीज वेट, ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है, अगर ज़्यादा टाइम लेगा तो नीचे रिफ्रेश के ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये बोल रहा है प्रोफाइल री वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, तो कोई बात नहीं, नीचे री वेरीफाई KYC का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर ये बोल रहा है हाउ टू अपलोड योर आधार KYC, कोई बात नहीं, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। फिर ये आधार KYC खुल जाएगा, आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। नीचे बोल रहा है एंटर 12 डिजिट आधार नंबर, तो अपना आधार नंबर कंप्लीट एंटर करना, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना और सबसे नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर ये बोल रहे हैं आधार KYC, नीचे आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए ना एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाई कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है, तो जो आपका देखो एक होता है कम्युनिकेशन एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। जैसे मान लो मेरा आधार कार्ड पे एड्रेस चंडीगढ़ का है, ठीक है जी, और मान लो मैं नौकरी करता हूँ फिलहाल दिल्ली में, तो मेरा खुद का घर चंडीगढ़ में है, आधार कार्ड पे एड्रेस भी चंडीगढ़ का है, ये चंडीगढ़ वाला घर हो गया मेरा परमानेंट एड्रेस, ठीक है। मान लो मैं नौकरी कर रहा हूँ दिल्ली में किराए के मकान पे रह रहा हूँ, तो वो मेरा जो किराए का मकान दिल्ली वाला है वो क्या हो गया मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर करंट एड्रेस जहाँ पे फिलहाल मैं रह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये जो परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली उठा लिया,
ये परमानेंट एड्रेस तो हो गया आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस। नीचे बोल रहे हैं कम्युनिकेशन एड्रेस भी बताओ। अब अगर तो मान लो आप परमानेंट एड्रेस पे ही रहते हो तब तो ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस पे क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। लेकिन मान लो अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है परमानेंट एड्रेस से, तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना, फिर वो एड्रेस भी पूरा आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है। फिर नीचे टाइप ऑफ रेजिडेंस पूछ रहा है कि आपका घर कैसा है, रेंटेड है, किराए पे रहते हो, खुद का है, तो इनका खुद का घर है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ओन्ड सिलेक्ट कर लिया। फिर ये बोल रहा है हाउ टू डू वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी कैसे करनी है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है। नीचे आपको चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और स्टार्ट वीडियो कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये बोल रहे हैं डू यू हैव योर पैन कार्ड, तो येस हमारे पास है, तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया येस आई हैव माई पैन कार्ड। ठीक है जी। फिर ये बोल रहे हैं अलाउ क्रेडिट बी टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियोस। ठीक है, तो वाइल यूजिंग द ऐप, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये थोड़े थोड़े लोडिंग टाइम लेगा और उसके बाद ये जो क्रेडिट बी की तरफ से एक जो इनका एम्प्लॉय है वो हमारे सामने आ जाएगा और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि आप अपनी मदर का नेम बता दीजिए, फादर का नेम बता दीजिए, अपना एड्रेस बता दीजिए। आपकी वो फोटो कैप्चर करेंगे और ओरिजिनल पैन कार्ड कहेंगे दिखाने के लिए, उसकी फ़ोटो कैप्चर करेंगे। जिसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपकी जो ये वीडियो कॉल है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो वेरीफाइंग डिटेल्स का मैसेज आएगा। फिर फाइनली मैसेज आएगा, इन्होंने बेसिकली हमारी जो लोन की लिमिट है वो 9,000 से बढ़ा के 12,000 कर दी थी, तो कोई बात नहीं, ये पर्सनल लोन 12,000 दिखा रहा है, मैक्सिमम 8 महीनों के लिए दिखा रहा है, तो गेट नाउ के ऑप्शन पे हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। फिर थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद प्रोफाइल रीअसेसमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आया है रिक्वेस्ट फॉर लिमिट इंक्रीज अप टू 12,000, तो नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा, नीचे सिंपली आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये लोन अमाउंट दिखा रहा है, सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे अगले पेज पे व्यू समरी एंड चार्जेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर कंप्लीट चार्जेस आपको शो होने लगेंगे, जैसे 12,000 का लोन है, टोटल इंटरेस्ट 1,319 रुपीज़ है, एन्युलाइज्ड इंटरेस्ट रेट है 28.1%, यानी 28.1% में मेरे को जो ये लोन है वो क्रेडिट भी दे रहा है। लेकिन उसके नीचे एक और चीज़ लिखी हुई है, एनुअल परसेंटेज रेट APR। APR क्या होता है? अच्छा, एन्युलाइज्ड इंटरेस्ट रेट तो लिखा हुआ है 28.1%, एन्युलाइज्ड परसेंटेज रेट लिखा हुआ है 48.13%। तो ये लोन कितना हुआ, 28% पे हुआ या 48% पे हुआ? देखो लोन 28% पे ही है। APR होता है, एक तो होता है इंटरेस्ट रेट जो कि 28% है, इंटरेस्ट रेट के अलावा प्रोसेसिंग फीस भी ये चार्ज कर रहा है, उसके अलावा क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फीस भी ये चार्ज कर रहा है, लोन डॉक्यूमेंट फीस भी ये चार्ज कर रहा है। यानी इंटरेस्ट रेट के अलावा भी तो दूसरे खर्चे हैं, वो जो दूसरे खर्चे हैं उनको भी मिला लो, प्लस इंटरेस्ट रेट को मिला लो, टोटल जो खर्चा आया, टोटल खर्चे को मिला के जो ब्याज बनता है उसको APR बोलते हैं, एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट, जो कि 48% है, जो कि बहुत महंगा है। समझ के बात को? अगर देखो ये तो मैं आपके लिए वीडियो बस बना रहा हूं आपको प्रोसेस समझाने के लिए। एक्चुअल में अगर मुझे लोन लेना होता और मेरे को एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट 48% आ रहा होता तो मैं कभी भी लोन ना लेता। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आपका भी आ रहा हो, आप अपने पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इतना महंगा आ रहा है तो ये तो सीधी सीधी कर्ज जाल में फंसने वाली बात है। समझ के बात को? खैर ये तो हमने लोन 12,000 का लिया, छोटा मोटा लोन है। अगर समझो किसी को 2-2.5 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, वो थोड़ी ना 48% भरेगा, वो तो फिर कर्ज जाल में फंसने वाला काम हो गया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर 25% से महंगा लोन आपको पड़ रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़ा काटा मार दो, कोई जरूरत नहीं है वो लोन लेने की। ठीक है, अब आप ये समझो प्रोसेसिंग फीस 590 रुपये ले रहा है, यानी ऑलमोस्ट आसान कैलकुलेशन के लिए 600 रुपये समझो। ठीक है, लोन कितना है? सिर्फ 12,000 का, 600 रुपये प्रोसेसिंग फीस 12,000 के लोन के पीछे, यानी 5% प्रोसेसिंग फीस। कोई मजाक है क्या? 5% प्रोसेसिंग फीस देंगे क्या? आप समझो एक चीज, बैंक में जाते हैं 1% देते हैं या 0.75% में भी बैंक मान जाता है, 5% प्रोसेसिंग फीस थोड़ी ना देंगे। आप सिंपल सी चीज समझो। खैर अब यहाँ पे ये सब कुछ मिला के ये आ गया। ठीक है, अब सारी फीस दिखा रहा है। ठीक है, अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? 11,147 रुपये। अच्छा एक चीज समझो, ये नीचे एनरोल फॉर EMI प्रोटेक्शन 71 पे दिखा रहा है, इसको अनसेलेक्ट कर लो। गेट माई क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट 50 रुपये दिखा रहा है, इसको भी अनसेलेक्ट करो। ये फालतू खर्चे तो हटाओ पहले तो। अब ये बोल रहे हैं 11,265 रुपये अकाउंट में आएंगे। क्यों? क्योंकि 12,000 का लोन है जिसमें से ये प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी मेरे को। समझ गए बात को? 600 रुपये तो ये बाकी लोन डॉक्यूमेंटेशन फीस और ये GST VST में कट आकर के मेरे अकाउंट में 11,265 रुपये आएंगे। सर पे लोन चढ़ेगा 12,000 का और इंटरेस्ट रेट रहेगा 28.1%। ठीक है, अगर ये सब कुछ ठीक लग रहा है, जो कि मुझे तो लग नहीं रहा, वैसे बहुत महंगा ही है ये, बट मेरा तो यही फर्ज है आपको बस समझाना। देखो मैं बहुत न्यूट्रल वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, मतलब मेरा कोई वो, मैं आपको कोई लिंक विंक नहीं देता नीचे डिस्क्रिप्शन में कि मेरे से आप इंस्टॉल करो या कुछ। सिंपल क्लियर कट है, अगर महंगा है तो काटा है,
ठीक है। तो बदले में मेरे को आपसे ये चीज़ चाहिए, अगर मैं न्यूट्रल वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे को बदले में आपका फिर प्यार भी चाहिए। आप प्लीज़ सपोर्ट किया करो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। सिंपल सी चीज़ देखो, तभी हमें मोटिवेशन आएगा ना भाई। देखो अगर मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा इन ऐप्स का तो मुझे आपका भी तो सपोर्ट चाहिए ना। देखो फिर आप सपोर्ट किया करो, तभी फिर एक मतलब आप समझो बात को, हर किसी को रेवेन्यू चाहिए, समझ रहे हो बात को। मेरे अपने भी एक्सपेंसेस हैं, मेरे को भी सैलरीज देनी है, सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, वीडियो उसको लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, तो मेरे को ये रहेगा कि ठीक है इन ऐप्स को प्रमोट नहीं करेंगे, बदले में आपका सपोर्ट आएगा, तो वैसे ही हम एडसेंस से रेवेन्यू कमा लेंगे, ठीक है। बट सपोर्ट करोगे तभी हम फिर न्यूट्रल वीडियोस बना पाएंगे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सब ऐप्स के प्लस माइनस सारे पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई पेड वीडियो करेगा वो कहेगा बढ़िया है जी, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, वो 28% ही बताएगा, वो आपको एनुअलाइज परसेंटेज रेट भी नहीं समझाएगा, ठीक है। खैर चलो, उसके बाद नीचे व्यू रीपेमेंट शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर ये पूरा रीपेमेंट शेड्यूल आ जाएगा, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे पूछेगा कि आपका लोन का पर्पज़ क्या है। तो मान लो किसी को मेडिकल पर्पज़ है, वेडिंग पर्पज़ है, जो भी पर्पज़ है वो सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। फिर ये कहेगा बैंक अकाउंट ऐड करो, बोल रहा है वी नीड योर बैंक अकाउंट टू डिसबर्स द लोन। सिंपली नीचे ऐड सेविंग्स बैंक अकाउंट, एक आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, उसी बैंक अकाउंट में ये लोन का पैसा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड डालना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ऐड अकाउंट पे क्लिक कर दोगे, ₹1 ये ट्रांसफर करेगा आपके बैंक अकाउंट में, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। ये जैसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट ऐड किया तो ये ऐड हो गया, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर साइन लोन डॉक्यूमेंट है, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर ये प्रॉपर लोन डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अच्छा अब देखो वही चीज़, हर चीज़ समझाऊंगा ना तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। देखो अब ये जो लोन डॉक्यूमेंट है, लोन कौन, ऐप कौन सी है, क्रेडिट बी ऐप है। लोन कौन दे रहा है, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड एंड क्रेजी बी सर्विसेज लिमिटेड। क्रेजी बी तो मैंने आपको चेक करा दिया था RBI रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब ये देखो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड, ये RBI रजिस्टर्ड है कि नहीं, इसको भी सर्च कर लेते हैं। ये मैंने वही खोला हुआ है, यहां देख लेते हैं सर्च करके, नॉर्दर्न स्पेस आर्क, इसको एंटर करता हूं, एक सेकेंड। ये दिखा दो, हाँ ये आ गया 5427 नंबर पे नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड, यानी नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड भी RBI रजिस्टर्ड है और क्रेजी भी RBI रजिस्टर्ड है। तो ये दोनों मिलके पैसा फंड कर रही हैं, कुछ होगा इनका जॉइंट वेंचर कुछ टाइप, ठीक है। तो नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन सर्विस आपके मोबाइल फोन पे एक OTP आएगा, वो एंटर करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। फेस ID वेरिफिकेशन, ठीक है, नीचे प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको सेल्फी अपलोड करनी है। ये 12,000 पे जो है फिर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर 12,000 नहीं आएंगे, 12,000 का लोन चढ़ जाएगा आपके मतलब एक तरह से आपके ऊपर। ये प्रॉपर EMI का शेड्यूल आ जाएगा कि कैसे कैसे 1681 रुपये की पहली EMI देनी है, फिर 1662 रुपये की देनी है, ठीक है। और आपके अकाउंट में एक बार मैं आपको ये नेट बैंकिंग का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ अपनी SBI की, ठीक है। हमारे अकाउंट में जो टोटल पैसे आए थे ये देखो यहाँ पे 11,265 रुपये आए थे, ठीक है। तो 11,265 रुपये हमारे अकाउंट में आए थे, 12,000 का सर पे लोन चढ़ गया था, ठीक है। बाकी जो किस्तें हैं वो दिखा, तो इंटरेस्ट रेट हालांकि बहुत ज़्यादा था और वो बाकी आपकी चॉइस है कि आपको लेना है या नहीं लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ अपना सपोर्ट किया करो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।